आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर संबंधित 4 विधेयकों को मंजूरी दी। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य में आतंकी गतिविधियों को सख्ती से कुचला जाएगा। राज्य सरकार गौशालाओं की सहायता राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। और पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, सागर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। बेमौसम बारिश से जबलपुर में फसलों को नुकसान होने की खबर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिससे अब इन्हें शीघ्र ही संसद में पेश करने का रास्ता खुल गया है। इन विधेयकों को नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किया गया। यह है क्षतिपूर्ति विधेयक, केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और केंद्र शासित क्षेत्र जीएसटी। इन्हें धन विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। संसद से मंजूरी मिलने के बाद राज्य अपने वस्तु और सेवा कर जीएसटी विधेयक पर विचार विमर्श करेंगे। राज्यों की विधानसभाओं में इन्हें पारित किया जाएगा। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा और पुलिस ऐसी गतिविधियों को सख्ती से कुचलेगी। राज्य विधानसभा में ध्यान आकर्षण के माध्यम से राज्य में पिछले दिनों हुई आतंकी घटनाओं पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का खुफिया तंत्र सक्षम और सर्वश्रेष्ठ है। खुफिया जानकारी के चलते ही समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश हुआ। वहीं भोपाल उज्जैन पैसेंजर रेलगाड़ी में हुए विस्फोट को आरोपी 5 घंटे में ही पकड़े गए। उन्होंने स्वीकार किया कि धन के लालच में देशद्रोह से जुड़ी गतिविधियों में भी लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि रेल विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास चली गई है। वहीं एटीएस टेलीफोन एक्सचेंज मामले की जांच में जुटी है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह सजग है। चर्चा में बाला बच्चन, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, शैलेंद्र पटेल और केपी सिंह ने हिस्सा लिया। ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने कहा है कि राज्य में पिछले 12 वर्षों के दौरान बिजली की उपलब्धता में 3 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। राज्य विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में विद्युत उपलब्ध क्षमता करीब 5,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 17,000 मेगावाट हो गई है। श्री जैन ने कहा कि वितरण प्रणाली के सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना और फीडर सेपरेशन का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि 5,000 आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आज कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन हितग्राहियों को खाद्यान्न अभी नहीं मिल पा रहा, 1 माह में उन्हें मिलने लगेगा। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 6 लाख हितग्राहियों को अभी खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। सीलिंग अधिक होने के कारण पात्रता पर्चियां जारी नहीं हो पा रही हैं। दिनेश राय सहित कई विधायकों ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके पक्ष में एक सभा को संबोधित किया। उधर बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री सिंह ने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित अन्य पार्टी नेता उपस्थित थे। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि शिक्षकों को 65 साल की उम्र के बाद भी दोबारा 5 साल तक अनुबंध पर नियुक्त किया जा सकता है। पद खाली होने पर शिक्षकों के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही ऐसा किया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश के पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने आज कहा कि प्रदेश सरकार गौशाला सहायता राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक राजेंद्र फूलचंद वर्मा ने गौशालाओं के लिए दिए जाने वाले बजट को नाकाफी बताते हुए सवाल किया था। इस पर श्री आर्य ने कहा कि इसके लिए मंडी बोर्ड से पूरे प्रदेश के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कम लगते हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री शरद जैन ने कहा है कि चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी 2017 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। श्री जैन ने आज यहां काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पोर्टल dme.mponline
www.ecom.gov का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से संबंधित काउंसलिंग में आवंटन, स्क्रूटनी एवं प्रवेश संबंधी आपत्ति होने पर अभ्यर्थी पोर्टल पर ही अपनी आईडी से आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। काउंसलिंग कमेटी द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर उनका उत्तर पोर्टल पर ही दिया जाएगा। विचार मध्यप्रदेश नामक संगठन ने राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। संगठन के पारस सकलेचा, अक्षय हुंका, विजय बाते और विनायक परिहार ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि श्री मीणा ने एक व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया और इसे नियमों के खिलाफ एमपी एग्रो के माध्यम से 10 करोड़ रुपए की खरीदी का ऑर्डर दिलाया। राज्य मदरसा बोर्ड ने शिक्षा सत्र 2017-18 के लिए नवीन मदरसों के पंजीयन एवं समिति पंजीयन के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान कर दी है। ये सुविधा एमपी ऑनलाइन के पोर्टल सेवा केंद्रों पर 17 मार्च से 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में कक्षा 5 और कक्षा 8 तक के मदरसों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन मदरसों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रानी अवंतीबाई महान वीरांगना थीं, जिन्होंने देश की परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद न्यौछावर कर दी थी। वीरांगना अवंतीबाई बलिदान दिवस पर आज भोपाल में उनकी प्रतिमा पर श्री चौहान और केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री सुश्री उमा भारती ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुश्री भारती ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा देश की राजधानी में स्थापित करवाने का प्रयास कर रही हैं। इस अवसर पर माता मंदिर चौराहे से दशहरा मैदान के लिए एक रैली को रवाना किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, सागर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। अन्य क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। अधिकतम तापमान चंबल, शहडोल और भोपाल संभागों में सामान्य से कम दर्ज किए गए। वहीं ये होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य रहे। प्रदेश में दिन का सबसे ज्यादा तापमान 36 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया। रात के तापमान रीवा, शहडोल, भोपाल संभागों में काफी गिरे। वहीं शेष संभागों में इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। रात का सबसे कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रीवा और दमोह में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक सागर और रीवा संभाग तथा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, कटनी, उमरिया, शहडोल और होशंगाबाद जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। शेष संभागों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। जबलपुर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से जिले के कई स्थानों पर फसलों को नुकसान होने की खबर है। हमारी संवाददाता ने बताया कि बेमौसम से बरसात से दलहनी फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल की कटाई भी बारिश के चलते आगे बढ़ गई है। यदि बारिश 1-2 दिन और जारी रही तो गेहूं की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इसरो और मैपकॉस्ट अपने ई-पिरिस परियोजना के तहत रायसेन, सागर और बैतूल जिलों में पंचायत राज्य संस्थानों का स्थानिक सशक्तिकरण करेंगे। नीमच जिले के रूपारेल गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच स्मार्ट एजुकेशन पुरस्कार दिया गया है। पीताम्बरगढ़ जिले में कल संपन्न हुई नव साक्षर मूल्यांकन परीक्षा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सतना के सांसद गणेश सिंह ने सतना जिले के विकास के लिए आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ज्ञापन सौंपा। खंडवा जिले में नागरिकों ने खंडवा बीड शटल शनिवार की जगह रोज इटारसी तक चलाने की मांग की है। छतरपुर जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत समय सीमा में शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं करने पर राज्य, नगर और बड़ा मलहरा के ब्लॉक समन्वयकों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सीहोर जिले में आज समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी चरनाल और छतरपुर केंद्रों से शुरू हुई। गुना में निःशक्तजनों के सामूहिक विवाह के लिए जिला प्रशासन द्वारा 22 मार्च को परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर संबंधित 4 विधेयकों को मंजूरी दी। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य में आतंकी गतिविधियों को सख्ती से कुचला जाएगा। राज्य सरकार गौशालाओं की सहायता राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, सागर, भोपाल संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। बेमौसम बारिश से जबलपुर में फसलों को नुकसान होने की खबर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।